ये बताओ कि तुमने जिंदगी का सबसे बड़ा झूठ क्या बोला? मैं वो नहीं हूं जो तुम समझते हो मुझे। क्या कह रही हो तुम? समझ में नहीं आ रहा मुझे कि मैं आपको कैसे बताऊं ये। एक्सक्यूज मी। थोड़ी पर्सनल कॉल है तो सुन लो। हाँ बोलो। हयात, मेरे घर पर दीदम आ गई है। क्या? दीदम आ गई है मेरे घर पर, दीदम। वो क्या कर रही है घर पर तुम्हारे? अच्छा परेशान मत हो, आ रही हूं मैं। मुझे अभी फौरन घर जाना होगा। क्यों, क्या हुआ? सब खैरियत तो है? बाबा की तबीयत अचानक खराब हो गई है। चलो मैं भी तुम्हारे साथ अंदर चलता हूँ। जरूरत नहीं कोई इसकी। बाबा की तबीयत खराब है तुम्हारे, मैं शायद तुम्हारी कुछ मदद कर सकूं। नहीं, इसकी जरूरत नहीं होगी। वैसे मुझे नहीं लगता कि बाबा की तबीयत ज्यादा खराब है। इतनी सी बात को इतना बड़ा कर देते हैं। कोई प्रॉब्लम नहीं होगी मुझे। बहुत शुक्रिया आपका इन सब चीजों के लिए। चलें, ठीक है। जी बिल्कुल ठीक है। तो मैं जाऊं? जल्दी चाहिए। मेरा मतलब है कि कल मिलते हैं। वैसे आज के दिन के लिए आपका दिल से शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ। मैं भी कुछ कहना चाहता हूं तुमसे कि मैंने भी तुम्हारी कंपनी को एंजॉय किया। चलता हूं मैं। हाँ, अगर मेरी जरूरत हो तो कॉल कर सकती हो तुम मुझे। ठीक है। गुड नाइट। गुड नाइट। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग चाला। मुराद से मुझे कॉल आई थी बेला फैशन से, वो लोग मीटिंग के लिए मान गए हैं। 2 घंटे के बाद आपकी मीटिंग है हमारी कंपनी के लीगल एडवाइजर से, उसके बाद आपकी मीटिंग है मैंने मिस्टर आपसे कुछ पूछा? क्या मतलब? मतलब ये कि अगर कुछ पूछना होगा तो पूछ लूंगा। अगर उन्होंने पूछना होगा वो पूछ लेंगे। चाला, कॉफी भिजवा रूम में। उन्हें कॉफी दे दो चाकर अभी। क्या हुआ है इन्हें? क्या हुआ है इन्हें? अरे तुम्हें क्या लगता है उन्हें क्या हुआ होगा? जाओ उन्हें जाकर कॉफी दो, जल्दी से लेकर आओ। आपकी पसंदीदा कॉफी हाजिर है, साथ में एक छोटा सा सरप्राइज आपके लिए। क्या है ये? खुद देख लें, किसी ने अपने हाथों से खुद बनाया है। शुक्रिया, मुझे मीठा पसंद नहीं। मगर मैंने बनाया है। आप ये खाएंगे तो आपको मालूम हो जाएगा कि मैं इतनी भी बुरी कुक नहीं हूँ, क्योंकि मैं कल रात से आपकी बात के बारे में ही सोच रही थी। कल क्या हुआ था? कल शर्त लगाई थी और मैं हार गई थी, तो फिर आपने मुझसे कहा। कल की बात कल खत्म हो गई, मुझे कुछ याद नहीं। बेहतर यही होगा कि आप अपने काम पे तवज्जो दीजिए।
जा सकती हैं आप, मुझे बहुत काम करना है। जी ठीक है, जैसा आप कहें। अगर आपको कोई और काम है तो बता दें मुझे। नहीं, कोई काम नहीं। हाँ, जी बोलिए। बाबा कैसे हैं? बस ठीक ही हैं। क्या हो गया था उन्हें? मालूम नहीं, शायद बीपी लो हो गया था। पूछने का बहुत शुक्रिया। ओके ठीक है। एपिक बिल्कुल ठीक कह रही थी, पागल है ये आदमी। मेरे साथ ये आदमी ऐसे बिहेव कर रहा है जैसे मैं कोई अजनबी हूँ इसके लिए। सुबह सुबह उठकर उसके लिए केक बनाया, मगर उसको तो मेरी फीलिंग्स की बिल्कुल भी कदर नहीं। मेरा ही दिमाग खराब था। मैं ही पागल थी जो उसकी झूठी बातों को सच समझकर यकीन कर बैठी। अपने आप को संभालो हयात, बस अब तुम्हें अपने काम पर ध्यान देना है। तुम्हारे आंसू बस वो साइको ना देखे, वरना वो बहुत खुश होगा। तुमने अच्छा किया मीटिंग कॉल करके मुराद। इस तरह से हम सबको कभी साथ बैठने का मौका नहीं मिलता। क्यों ना हर हफ्ते ऐसी मीटिंग रख लिया करें। वैसे ये रूखी सूखी बातें कुछ अजीब नहीं लग रही? क्यों ना कुछ कॉफी या चाय वगैरह हो जाए? चाला सोना के बजाय तुम खुद जाओ और हमारे लिए चाय और कॉफी लेकर आओ। इस दफा मैंने उसे भेजा है सर। कॉफी और चाय लेकर अभी आ जाएगी। गुड मॉर्निंग। लीजिए, मिलिए हमारी ब्यूटीफुल असिस्टेंट सोना पैक्टिस से। वैसे इनकी खूबसूरती का क्रेडिट मैडम तुवल को भी जाता है। मॉम कैसी लग रही है आपको? बहुत शुक्रिया बेटा। वैसे तो हमारी बच्ची सोना बहुत खूबसूरत है, मगर ये अब हमारी कंपनी सार्टे की लग रही है। तुमने तो कमाल कर दिया है टूवल मैडम। ये सब तो मेरे हाथों का कमाल है। मेरे बगैर कैसे यहाँ कोई हसीन लग सकता है ना? सही कहा ना, फैशन तो मेरी रग रग में है। मैं फैशन डिजाइनर ना होती तो कुछ भी ना होती। अगर हयात मैडम की तारीफ खत्म हो गई हो तो हम मीटिंग शुरू करें। इतना भी काम को अपने पे हावी नहीं करना चाहिए मुराद। अरे हम अपनी बच्ची ही की तो बात कर रहे थे। सोना, तुम्हें तो पता ही होगा कि कल रात तुम्हारे बाबा और हम बाहर गए थे और खूब मौज मस्ती की हमने। आप कल बाबा के साथ थे? बहुत अच्छा वक्त गुजरा हमारा। कमाल ने बताया नहीं तुम्हें क्या? शायद उन्हें याद नहीं रहा होगा। यह भी तो हो सकता है कि उनकी तबीयत खराब हो गई हो। अरे हयात, तुमसे कुछ कहना चाह रहा था। आज तुमसे मिलकर मुझे कितनी खुशी हुई बयान नहीं कर सकता। जी बिल्कुल, मुझे भी खुशी हुई। चाला, मुझे सारे पुराने कैटलॉग्स देखने हैं। जितनी जल्दी हो सके मेरे टेबल पे ले आओ। जी सर, तैयार हैं।
तुम्हारे बालों में कुछ लगा हुआ था। थैंक यू। मुझे मुराद सर से कुछ जरूरी डिस्कस करना है, बाद में मिलते हैं। बहुत अच्छा किया चैंक, तुम्हारा शिकार तुम्हारे सामने है। बस इसे तुम्हें मुराद से दूर करना होगा। इसने मेरी जिंदगी हराम कर दी है। बेफिक्र हो जाओ तुम। मुराद सर, क्या हम थोड़ी देर बात कर सकते हैं? जी कहिए। बाबा के बारे में कल रात जो मैंने कहा आपको, उसी बारे में कुछ कहना है मुझे। मुझे नहीं लगता कि उस बारे में बात करने की जरूरत है। और एक बात और समझ लीजिए, ये ऑफिस काम करने की जगह है। अपनी पर्सनल बातें यहाँ ना ही की जाए तो बेहतर है। आइंदा मुझे समझाना ना पड़े। ओह आई एम सॉरी, मेरे दरवाजा खुलने से पहले ही उतर गए। लगता है बहुत जल्दी में है आप। हाँ, बस जाके आराम करना चाह रहा हूँ। कोई काम करने का दिल नहीं चाह रहा मेरा। खैरियत है? हाँ ठीक है सब। थोड़ा थक गया हूँ शायद। पक्की बात है ना? चलें, आज कोई लेक्चर नहीं दूंगा मैं। अपना ख्याल रखिएगा। अपना ख्याल रखना। हाय। तुम यहाँ क्या कर रही हो? जरूरी बात करनी है। अब क्या कहना है? बस थोड़ा सा टाइम चाहिए होगा। किस लिए? वो इसलिए, आपके और मेरे बीच जब कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग्स हो गई थी तो फिर आपने आकर अपनी गलती को रियलाइज करते हुए मुझसे सॉरी कहा था। और अच्छा ठीक है, वो बात हो गई। कहो क्या कहना है। सुन रहा हूं मैं। आपने तो सॉरी कर ली थी, मगर मेरे लिए मुश्किल है ये। मैं क्या बोले जा रही हूँ, ये भूल गई मैं सब। तो अब क्या करूं मैं? यहाँ खड़ा होकर इंतजार करता रहूं कि कब तुम्हें अपनी बात याद आएगी? चलें फिर वहां बैठकर बात कर लेते हैं, क्या कहते हैं? बहुत बिजी हूं मैं। पूरे दिन के मेरे कुछ प्लान्स हैं। बात करनी है तो थोड़ा इंतजार करो फिर। इसके लिए मुझे कितना इंतजार करना है? सबसे पहले मैं स्विमिंग करने जाऊंगा। उसके बाद मुझे शावर लेना होगा। हाँ, खाने पे बात हो सकती है। अच्छा, अगर यहाँ टाइम ज़ाया नहीं करना चाहती तो खाना बना सकती हो। उस वक्त तक सारी बातें याद कर लो कि तुम्हें मुझसे क्या कहना है।
हाँ बोलो, क्या कहना है तुम्हें? जी दरअसल मुराद सर, वो मैं सिर्फ मुराद कह सकती हो। ठीक है मुराद, वो मुराद सर नहीं कहा जा रहा। आपको बुरा लगेगा अगर मैं ये खा लूं? हाँ, वो मेरे कहने का मतलब है हाँ, आप जरूर खाइए खाइए। तुम्हें क्या कहना था, तुम्हें याद नहीं आया अभी तक? सोना के घर पे कल रात दीदम आ गई थी। सोना कौन है? वही लड़की जिससे आप मिल चुके हैं, वही जो ऑफिस आई थी। मेरी कजिन भी है वो। तुम्हारी कजिन? जी कजिन है मेरी। कल उसी की कॉल थी। उसने बोला कि घर पर दीदम आई है। मैं सुनकर शॉक्ड हो गई। मैं डर गई कि वो क्यों आई है मेरे घर पर, इसीलिए घबराहट में मैंने झूठ बोल दिया। दीदम की वजह से तुम्हें झूठ बोलने की क्या जरूरत थी? क्योंकि मैं जानती नहीं थी कि वो घर क्यों आई है। सॉरी बोलने या फिर कोई और मसला है। अगर मैं आपको सच बता देती कि दीदम आई हुई है, तो फिर आप मुझसे सवाल जवाब करते कि क्यों आई है। ठीक है, और कुछ? आप दोनों मेरी वजह से लड़े, मैं नहीं चाहती। तो सिर्फ यही वजह थी तुम्हारे झूठ बोलने की? जी। इसीलिए तुम मुसलसल मुझसे झूठ बोलती रही। तुम्हें लगा कि मैं तुमसे बहुत सवाल करूंगा। कुछ ऐसा ही था। यह भी तो हो सकता है कि जो बातें तुम मुझसे अब कह रही हो वो भी झूठ हो। नहीं, ऐसा नहीं है मुराद। मैं बहुत ज्यादा उसूल पसंद आदमी हूं, सीधी बात करता हूं, चाहे किसी को बुरा ही क्यों ना लगे। लोगों को मेरे उसूलों से प्रॉब्लम है, लेकिन मैं किसी के लिए बदल नहीं सकता अपने आप को। सबके लिए मैं बहुत बड़ा बिजनेसमैन हूं, लेकिन मेरी अपनी दुनिया बहुत छोटी है। हाँ, मैं समझ रही हूं। नहीं, तुम नहीं समझ रही। चाहे जिंदगी में कितना ही बड़ा नुकसान उठाना पड़े, लेकिन मैं झूठ नहीं बोलता। लोगों के पास झूठ बोलने के बहुत से रीजंस होते हैं, लेकिन मेरे पास एक भी नहीं। तुम्हें और कुछ कहना है इस बारे में? नहीं, बस ठीक है। जो कुछ भी आपने कहा मैं समझ गई हूं। माफी चाहती हूं आपका टाइम वेस्ट करने के लिए। मुराद, मैं जानती हूं कि अब इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, मगर मैं फिर भी आपसे सॉरी कहती हूं। आपको शायद ऐसा लगता है कि मैं बहुत झूठी लड़की हूं, पर ऐसा बिल्कुल नहीं है। मैंने जिंदगी में बहुत कम झूठ बोले हैं। आपकी खामोशी से ये जाहिर हो रहा है कि मुझे यहां से चले जाना चाहिए मुराद। मेरी बात ध्यान से सुनो। कल जो शूट होने वाली है, तुम उसकी जिम्मेदारियों का ख्याल रखोगी। तुम्हारी हेल्प के लिए मुराद सर होंगे वहाँ। इस फाइल में उन लोगों के नंबर हैं जो कल शूट पर होंगे। मगर कल तो मेरी छुट्टी होगी। यानी? मुझे लगा कि हफ्ते और इतवार को हम लोग काम नहीं करते हैं। तुम सही कह रही हो, लेकिन कल एक जरूरी शूट है, तुम्हें मेरी जगह होना है, क्योंकि कल मेरा डॉक्टर के पास अपॉइंटमेंट है। समझ आ गई? पहले मेरे साथ चलना होगा तुम्हें, और चाला जाके सबको बता दो कि आज के लिए मिस हयात मेरी असिस्टेंट है। लेकिन मैं संभाल लूंगी। मगर मुराद सर का क्या होगा? कुछ नहीं कहेंगे वो। मेरी बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग है आज, और इसमें तुम्हारा भी फायदा है मिस हयात, क्योंकि इस मीटिंग में जाके तुम्हें अपने आप को साबित करने का पूरा मौका मिलेगा। अब तक दी किसी ने ऐसी ऑफर? बिल्कुल नहीं। ऐसी ऑफर तो मुझे पूरी जिंदगी में कभी नहीं मिली।
क्या हुआ है आपको? पेट खराब है थोड़ा। कब खराब हुआ? और क्या दर्द भी हो रहा है? किस लिए पूछ रही हो? तुम कोई डॉक्टर हो? नहीं, मैं डॉक्टर नहीं हूँ, पर मेरी एक दोस्त नर्स है। मैं आपके सिम्टम्स उसे बताऊंगी तो वो दवाई बता देगी। मगर मुझे मालूम हो गया है कि आपको दर्द क्यों हो रहा है। अच्छा तो बताइए क्यों हो रहा है? दुरूक के साथ कल जो भी हुआ उसकी वजह से हो रहा है। सही कहा, उसी बारे में सोच रहा हूँ मैं वही तो कह रही हूँ, ज्यादा सोचेंगे तो और होगा। तुम्हें तो हर मामले का पता होता है, हर चीज में कॉन्फिडेंट होती हो तुम। मुझे सुनकर अच्छा लगा कि आपको भी ये लगता है कि मैं बहुत कॉन्फिडेंट हूँ। चलें छोड़े, मैं अब अपनी असिस्टेंट की नौकरी शुरू करती हूँ। ये क्या है? ये सैंडविच है जो आप दवाई खाने से पहले खाएंगे, ओके? जानती हूँ नाश्ता नहीं किया होगा, और वैसे भी खाली पेट दवाई नहीं खानी चाहिए। मुझे नहीं खानी। अगर आपको मेरी दवाई पर भरोसा नहीं है तो हम डॉक्टर को कॉल कर सकते हैं। इसकी भी जरूरत नहीं। ठीक है, फिर जो दिल चाहता है करें। नहीं ठीक होना चाहते तो आपकी मर्जी है। आपको पसीना आ रहा है? हाँ आ रहा है। दर्द की वजह से तो नहीं? हाँ हो सकता है। ये तो नहीं सोच रहे कहीं कि मैं इसको मना नहीं करता और दवाई खा लेता तो ठीक हो जाता? हाँ ठीक है, दे दो मुझे दवा। हाँ हाँ लेकिन ये सैंडविच नहीं खाऊंगा मैं। सैंडविच भी खाना होगा। मुझे सैंडविच पसंद नहीं है। पहले कुछ खाया जाएगा फिर दवाई खाएंगे। समझ नहीं आ रहा क्या करूं मैं तुम्हारा। गाड़ी चलाते हुए कैसे खाऊं? तो गाड़ी रोक लें कहीं। हमें पहले ही देर हो चुकी है। अगर आप बुरा ना माने तो मैं आपको खिला दूं। ठीक है, खिलाओ ताकि मैं जल्दी से ठीक हो जाऊं। टेस्टी है। सच कह रहे हैं? मैंने बनाया है। चलो शुक्र है सैंडविच बनाना तो आता है तुम्हें। अब बस खिला खिला के मारोगी क्या मुझे? ओह, तुम्हें मारने का तो मुझे आइडिया मिल गया है। सैंडविच बनाकर तुम्हारे मुंह में ठूस दूंगी। खा लिया, अब वो दवा दे दो मुझे। थैंक यू। अब आपकी तबीयत ठीक है? हाँ बेहतर है। शुक्र है। ये जगह कितनी प्यारी है मुराद सर, बिल्कुल जन्नत जैसी है। पहले कभी ऐसी जगह देखी नहीं। ये किसी फिल्म का सीन लगता है। वो फिल्म देखी है जिसमें कियानू रीव्स और सैंड्रा बुलक है, द लेक हाउस। ये जगह वैसी ही है। हाँ, मुझे नहीं लगता कि आप रोमांटिक मूवीज देखते होंगे। ऐसा क्यों लगता है तुम्हें? क्योंकि आप रोमांटिक नहीं लगते बिल्कुल भी। हाँ, क्योंकि मैं फूल लेके किसी लड़की के पीछे नहीं घूम सकता। हाँ, मुझे रोमांस बुरा नहीं लगता। तो क्या आप रोमांटिक हैं? मुझे नहीं पता कि तुम किसे रोमांस समझती हो, लेकिन अगर मुझसे पूछोगी तो जिस तरह आजकल लोग मोहब्बत को जाहिर करते हैं ये मुझे पसंद नहीं। मोहब्बत दिल से होती है। अगर इंसान का दिल अच्छा हो तो उसे हर चीज अच्छी लगती है। जैसे कि ये जगह की अहमियत नहीं होती, अहमियत तो उन एहसासात की है जो हमारे दिल से जुड़े हुए हैं।
वैसे मुझे मेरी लाइफ में कोई ऐसी लड़की मिली नहीं जो मेरे ख्यालात पे पूरी उतरती हो। हेलो। आप पार्टी में आ रहे हैं ना? ये लोग कोई गेम खेलने की बात कर रहे हैं, तो मैंने सोचा कि मैं यहाँ रुक के क्या करूंगा। ऐसे मत जाइए ना, क्यों जा रहे हैं? मगर क्यों? मगर क्यों? क्योंकि ये जगह खूबसूरत है और आपके दोस्त भी हैं यहाँ पर। मतलब आपको अच्छा लगेगा। हम ये गेम खेल सकते हैं। हम अलग अलग टीम से खेलेंगे और पिछली दफा तो आप जीत गए थे, इस दफा मैं जीतूंगी, देख लीजिएगा। आइडिया तो बुरा नहीं है, मगर मैं इस वक्त जाना चाहता हूँ यहाँ से। अगर जाना बहुत जरूरी है तो फिर मुझे भी अपने साथ ले चलें। इस जगह पर सिर्फ आप ही हैं जिसकी वजह से मुझे यहाँ रुकने की इजाजत मिली है, और यहाँ पर मैं किसी को जानती भी नहीं। अरे मैं तुम्हें ही ढूंढ रहा था। हेलो चैंक। हेलो चैंग। दीदम कब से तुम्हारा पूछ रही है और तुम यहाँ खड़ी हो? अंदर गेम शुरू होने वाला है, तुम चलो ना फिर साथ खेलते हैं। किस बात का इंतजार कर रही हो हयात? चलो ना, देर हो रही है। चलो फिर चलते हैं, देखते हैं क्या होता है, कौन जीतता है। दोस्तों ध्यान दो, तुम सब तैयार हो? एक्साइटेड भी हो ना? दीदम का रिवायती गेम अब शुरू होगा। जिस गेम को हम पहली दफा खेल रहे हैं वो रिवायती कैसे होगा? अगर दीदम कह रही है तो सब हो सकता है। ये हमारा सरप्राइजिंग बॉक्स है और इसके अंदर एक इनाम पोशीदा है। हमें प्राइस की क्या जरूरत है? हाँ, और इसके अंदर जो इनाम है मैं उसका हिंट भी नहीं दूंगी। अब हम नामों की पर्चियां उठाएंगे और अपनी टीमें बनाएंगे। मेरे दोस्तों ने सब इंतजाम कर रखा है। इस गेम में पहेलियां हैं जो आपको जंगल में मिलेंगी। आप इस पजल को सुलझाएं और खजाने के करीब आते जाएं। मैं खुद एक पजल हूँ, मुझे आज तक किसी ने सुलझाया नहीं है। चाबियां अलग अलग जगह पर रखी गई हैं। जो पहले चाबी ढूंढ लेगा वो खजाना जीत जाएगा। चलो अब टीमें बनाने के लिए नामों की पर्चियां उठाते हैं। सब तैयार है? तैयार। अच्छा तो जार कहाँ गया? मेरे पास है ये। अच्छा मिस ट्रूअल, तुम मुझे ये जार दे दो, मुझे पहले। ठीक है। कोई समझता है कि वो जीत जाएगा, लेकिन उसे ये नहीं पता कि मुझे हारने की आदत नहीं। वैसे लोग हार कर भी हार नहीं मानते। खैर हयात, ये हुआ कैसे? ये नामुमकिन है। मैं यहाँ क्या कर रहा हूँ? ये फजूल गेम क्यों खेल रहा हूँ मैं? ज्यादा बातें नहीं बनाए, मुझे बस ये बताइए कि सब लोग जब वहाँ जंगल में हैं तो हम यहाँ क्या कर रहे हैं? जरा एक बार ये पढ़ के सुना दोगी मुझे? ये हर चीज को अपनी कैद में कर सकता है, यहाँ तक कि चांद और सूरज को भी, और इसका जवाब इसी में है। अच्छा ठीक है, तुम्हें क्या लगता है कौन सी चीज चांद और सूरज को जोड़ती है? आपकी ईगो। बहुत अच्छा जवाब दिया। ये झील नहीं दिख रही तुम्हें? हाँ सही कहा, मगर आपको कैसे पता चला? मुझ पे हंसने के बजाय तुम गेम पे ध्यान दो और क्लू ढूंढो कोई। एक बात कहूँ मैं, हम दोनों पार्टनर्स हैं इस गेम में। ना मैं असिस्टेंट हूँ और ना आप बॉस। जी समझ गया आपकी बात, लेकिन यहाँ खड़े होकर बातें बनाने से गेम भी हार सकते हैं हम लोग। ढूंढ लिया मैंने, ढूंढ लिया मैंने। ये रहा एनवलप, मिल गया। तुमने नहीं ढूंढा, मैंने हिंट दी थी तुम्हें। जरा आराम से, झील में गिर जाओगी। क्या डूबने का इरादा है? तैरना भी नहीं आता तुम्हें? अचानक से एक्साइटेड हो गई थी मैं। अच्छा बस, इतना एक्साइटेड होने की जरूरत नहीं है। खोल के पढ़ो कि क्या लिखा है। मैं खड़ा रहकर बादलों से बात करता हूँ। मुझे नहीं पता मेरे पाँव कहाँ पर हैं। मुझ में कई ऐसी चीजें हैं जिन्हें बयान करना मुश्किल है। मुझे समझ नहीं आ रहा कि इस गेम को इतना मुश्किल क्यों बनाया हुआ है। साफ साफ तो लिखा है इसमें, कोई मुश्किल बात तो नहीं है। अगर तुम्हें समझ आ गया है तो बताना पसंद करोगी?
इन बातों का मतलब है दरख्त। तो अब हम दोनों को जंगल में जाना चाहिए। अब हम दोनों का स्कोर एक ही है। इस गेम में मैं तुम्हारा दुश्मन नहीं, पार्टनर हूँ। तुम्हें पॉइंट्स की पड़ी है? मैं तो मजाक कर रही थी बस। दरख्त, सही कह रही है। एक और एनवेलप मिल गया। तुम्हारा अंदाजा तो बिल्कुल ठीक निकला। इन बेवकूफों को कोई और जगह नहीं मिली थी एनवेलप रखने के लिए? ज्यादा बोल दिया मैंने। वाकई बहुत बेवकूफ है। इतनी ऊपर से कौन उतारेगा? क्या कर रही हो? मैं कोशिश कर रही हूँ इसे नीचे गिराने की। वैसे मुझे दरख्त पर चढ़ना आता है। इसकी कोशिश भी मत करना, बिल्कुल नहीं। आप ऐसा क्यों कह रहे हैं? मैं जब छोटी थी तो दरख्तों से नीचे ही नहीं आती थी। इंग्लैंड में? इंग्लैंड में? तुम्हारा बचपन इंग्लैंड में ही तो गुजरा है, वही तो पैदा हुई थी तुम। सही कहा। मुझे याद है बाबा मुझे जंगल में दरख्तों के पास लेकर जाते थे और वहीं से मैंने सीखा है। अगर आप मुझे वहां तक पहुंचा दें तो मैं एनवेलप उतार लूंगी। उठाए ना? मैं उठाऊं तुम्हें? हाँ मुझे। चलिए ना। हाँ बस बस पहुंच गया हाथ। और ये पकड़ लिया? नहीं रुको। हाँ हो गया। आराम से। जी मैं ठीक हूँ। आप? बेवकूफों वाला गेम खेल रहा हूँ। इसमें मेरी क्या गलती है? जिसने एक गेम शुरू किया था उसकी हुई। अगर तुम मुझे नहीं रोकती तो इस वक्त मैं आराम से घर में बैठा होता। मैंने सिर्फ आपको रोका था, टांगे नहीं पकड़ी थी आपकी। अगर जाना था तो चले जाते। अच्छा बस जल्दी से इसे पढ़ो ताकि हम आगे बढ़ सकें। जो अगर हार गए हम लोग तो तुम्हारी वजह से ही हारेंगे। हाँ। देखो जरा क्या लिखा हुआ है इसमें। दूर मत जाओ, मैं तुम्हारे पास ही हूं। चलो हो गया हल। तुम्हारे कहने का मतलब चाबी घर में ही है? इससे तुम्हें क्या समझ में आता है? दूर मत जाओ, मैं तुम्हारे पास ही हूं। इन लोगों ने चाबी उस बॉक्स में ही रखी होगी। तो फिर इसमें जो लिखा है उस हिसाब से हम उसे फॉलो नहीं करें? उसी को तो फॉलो कर रहे हैं। अगर चाबी घर के अंदर नहीं भी हुई तो हमें थोड़ा आराम करने का मौका तो मिलेगा। और अगर हमें चाबी मिल गई तो सरप्राइज होगा उनके लिए। हाँ हम उन्हें सरप्राइज देंगे, लेकिन ये सरप्राइज ज्यादा अच्छा है। हाँ? बस भी करो भाई, क्या मेरी पसलियां तोड़ोगे? वैसे अच्छा मुकाबला किया तुमने। मुझे खुशी है कि तुम आ गए। आपको पता है मुकाबला तो मैं हमेशा ही अच्छा करता हूँ, आसानी से हार नहीं मानता। लेकिन एक बात है भाई, आपको हमेशा किस्मत बचा लेती है। बहुत तेज हो तुम। वैसे भाई आप लोग कहाँ से आ रहे हैं? सब ठीक तो है ना? यार मत पूछो, दीदम ने अपनी सालगिरह के चक्कर में सबको मुसीबत में डाल दिया है। ऐसा क्यों कह रहे हैं? इतना तो मजा आ रहा है। अच्छा दिखाएं। हमें लास्ट क्लू मिला है, इसके अलावा कुछ नहीं है हमारे पास। मगर ये है क्या? हम लोग दो लोगों की टीम बनाकर ट्रेजर की चाबियां ढूंढ रहे हैं और मुख्तलिफ जगहों पर हमें क्लू मिलता है कि चाबी कहाँ हो सकती है। दूर मत देखो, मैं तुम्हारे
करीब ही हूँ। ये बात कुछ समझ नहीं आ रही, क्या लिखा हुआ है? हाँ, अगर कोई जंगल में रास्ता भूल जाए तो वापस आने के लिए ये है। अरे आप लोग इससे कैसे भूल गए हैं? तुम्हें तो एक मिनट में पता चल गया। ये क्या बात हुई? इसके लिए मेहनत हमने की और शाबाशी तुम इसे दे रही हो? मैं तो बचपन से ही ऐसा हूँ, मुझे सिर्फ 5 मिनट लगते हैं किसी भी चीज को समझने के लिए। तो इस हिसाब से इस इनाम का हकदार मैं हुआ। हट जाओ। लड़कियों, कहाँ थी तुम लोग इतनी देर से? अब तक तुम लोग हरियाली देख देख के थकी नहीं हो? तुम लोगों के बगैर मैं बोर हो जाता हूँ। मुझे तो समझ नहीं आ रहा मैं कहाँ फंस गई हूँ, और ऐसा मेरे साथ ही क्यों होता है? मेरे नसीब में ये दीदा में लिखी थी, जिस रोड पर गाड़ियां नहीं चलती हैं उस रोड पे हाई हील्स पहना के मुझे चलाना शुरू कर दिया। इस गेम को आइंदा कभी नहीं खेलूंगी, कभी भी नहीं। कौन जीता? हम लोग जीते हैं ये गेम। और मैं तुम्हारा शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ इस वीकेंड की पार्टी के लिए। इस कामयाबी में आप लोग मुझे नहीं भूलिएगा। मतलब यह कि इनाम मुझे भी मिलना चाहिए। हाँ, खेल का हिस्सा है, इससे क्या फर्क पड़ता है? अगर बुरा ना माने तो अपने भाई से कुछ देर बात कर सकता हूँ? ठीक है। जब तक इस पार्टी को पूरी तरह बर्बाद नहीं करोगे सुकून नहीं आएगा। आसी मेरी कॉफी कहाँ है? आपको कोई काम है मुझसे? हाँ, मुझे तुमसे काम है। दरअसल मुराद तुम्हें ढूंढ रहा था। उसने कहा अगर तुम मिलो तो तुम्हें बता दूं कि वो तुम्हारा इंतजार कर रहा है। मुझे जाना होगा। अच्छा, उन्होंने बताया आपको कि वो कहाँ है? हाँ बिल्कुल, वो झील के पास है, लेकिन बाहर काफी अंधेरा है तो मुझे नहीं लगता कि तुम्हें अकेले जाना चाहिए। अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हारे साथ चल सकता हूँ। कितने अच्छे हैं आप। यही सोच रही थी मैं कि अकेले कैसे जाऊंगी, लेकिन आपको मेरी वजह से प्रॉब्लम तो नहीं होगी? अरे क्यों शर्मिंदा कर रही हो तुम मुझे? चलो आओ वहाँ से चलते हैं। बहुत शुक्रिया, चलिए। चले कुछ देर इन लड़कियों को मैं टाइम दे देता हूँ। हाँ हाँ ठीक है। मुराद सर तो नहीं है यहाँ पर। लेकिन मुराद ने तो मुझे इसी जगह का बताया था। तुम मेरे साथ बोर हो रही हो क्या? उन्होंने इसी जगह का कहा था। हाँ, डर लग रहा है तुम्हें? नहीं, मुझे डर नहीं लग रहा। तुम देखो ना यहाँ कितना मजा आ रहा है। कितनी खूबसूरत जगह है ये। तुम देखो तो झील को, कितनी खूबसूरत लग रही है। जी मुझे सब नजर आ रहा है, मुराद सर नजर नहीं आ रहे। अच्छा ठीक है, झूठ बोला मैंने। कैसा झूठ? मुराद तुम्हें नहीं ढूंढ रहा था। दरअसल मैं सिर्फ तुम्हारे साथ कुछ वक्त गुजारना चाहता था। तुम्हारा शुक्रिया करती हूँ रुकने के लिए। तुम्हारा भी शुक्रिया, बहुत एंजॉय किया मैंने। सब लोग अच्छे मूड में हैं। हाँ, सब खुश हैं। मेरी बर्थडे ने 2 लोगों को एक कर दिया। अगर तुम टूवल की बात कर रही हो तो वो सिर्फ मजाक कर रही है। नहीं, मैं हयात और चंग के बारे में बात कर रही हूँ। तुम्हें पता है वो दोनों बाहर गए हैं पूरी रात गुजारने के लिए। क्या तुमने नहीं देखा? तुम्हारी ये खामोशी मुझसे सही नहीं जा रही है यार। तो तुम्हें क्या लगता है मैं यहाँ खड़े होकर तुम्हारे साथ मजाक करूंगी, जबकि झूठ बोलकर तुम मुझे यहाँ लाए? तुम इतना गुस्सा क्यों हो रही हो? मैं तो सिर्फ मजाक कर रहा था। इसमें बुराई क्या है कि अगर हम दोनों एक साथ कुछ और गुजारें तो बेहतर रहेगा दूर रहो मुझसे।
वैसे तुम गुस्से में और भी ज्यादा हसीन लगती हो। बस वापस जा रही हूँ मैं। अच्छा रुको, मेरी बात तो सुनो। मैं तुम्हें बोर नहीं कर रहा और ये बिल्कुल भी मजाक की बात नहीं है। मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूँ। देखो, मैं इतना बुरा इंसान नहीं हूँ हयात। तो मैंने कब कहा कि आप हैं? देखो, मैं तुम्हें अपने बारे में सब कुछ बताता हूँ। मैं इस्तांबुल की सबसे बड़ी एड एजेंसी में काम करता हूँ। तुम चाहो तो मेरे ऑफिस का एड्रेस ले लो, मेरा फोन नंबर ले लो। दीदम का दोस्त हूँ मैं। तुम मुझे एक मौका तो दो। देखो, मुझे जाना है अंदर। हयात, वो देखो वहां पर क्या है। क्या हो गया है तुम्हें हयात? क्या हो तुम्हें हयात? क्या हो गया पूछ रहे हो? किस किस्म की लड़की समझ रहे हो तुम? मैं माफी चाहता हूँ, लेकिन मैं तो सिर्फ तुमसे। अब एक लफ्ज भी और मत कहना, वरना तुम्हारी जान ले लूंगी मैं। तुम अचानक कहाँ गायब हो गए थे? मैं तुम्हें ढूंढ रही थी। यही था, बस ऐसी वॉक के लिए गया था। मुराद, क्या मैं तुम्हें तुम्हारा कमरा दिखा दूं? तुम पूरी रात यहाँ कैसे गुजारोगे? ये रात बहुत लंबी है, तुम्हें आराम कर लेना चाहिए। बड़ा नहीं है, मेरा ख्याल है तुम्हें पसंद ना आए, लेकिन चलो दिखाओ मुझे।